गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोर इनपुट डिवाइसेस। कुछ और जो हैं इनपुट यंत्र हैं उनके बारे में हम रीडिंग लेंगे। सबसे पहले है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन ए टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज़ सेंसिटिव टू टच। जो ये टच स्क्रीन होती है वो एक स्क्रीन है और जो छूने में बहुत ही संवेदनशील होती है। वी कैन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाय टचिंग विद फिंगर्स विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटिंग डिवाइस। तो हम किसी भी विषय को कंप्यूटर में अपनी उंगली से, जैसे ये दिखाया गया है, जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन में भी टच करते हैं ना फिंगर से, वैसे ही अपनी उंगली से छू कर उसको चुन सकते हैं। उस डिवाइस को हम चुन सकते हैं बिना किसी संकेतक यंत्र के। किसी भी संकेतक यंत्र के यूज़ किए बगैर ही हम अपनी फिंगर से ही उसको टच कर सकते हैं। जैसे है एटीएम मशीन या सेल फोन। आपके पास सेल फोन का सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास ही है। नंबर 2 है लाइट पेन। लाइट पेन के बारे में बताया गया है। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन क्या है? एक संकेतक यंत्र है। यानी कि जैसे मैं ये पेन दिखा रही हूँ ना आपको, ऐसे ही संकेतक यंत्र यानी कि उस चीज़ को वो दर्शाता है कि ये है। जैसे ये दिखाया गया है लाइट पेन, ये देखो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ए डिस्प्लेड आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसका क्या मतलब है? इसका प्रयोग चीज़ों को दिखाने के लिए और पिक्चर्स को मॉनिटर पर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है इट कंसिस्ट ए फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। तो उसके बाद इस पेन में, जो पेन है ये दिखाई दे रहा है आपको, इस पेन में एक छोटा सेल और एक प्रकाश यंत्र यानी कि जहाँ से लाइट निकलती है, छोटी ट्यूब में होती हैं दोनों चीज़ें। एक छोटी ट्यूब होती है, उसके अंदर फोटो सेल और क्या होता है एक और उसमें से क्या निकलता है? एक लाइट निकलती है, छोटा सा बल्ब होता है। लाइट पेन इज़ ओनली यूज्ड विद CRT मॉनिटर। लाइट पेन का यूज़ कहाँ किया जाता है? सिर्फ CRT मॉनिटर्स में ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, फैशन डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट। तो ये किनके द्वारा यूज़ किया जाता है? इंजीनियर्स के द्वारा, फैशन डिज़ाइनर के द्वारा और नक्शा नवीस के द्वारा यह पेन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे के बारे में जानेंगे। ए डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। तो डिजिटल कैमरे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तस्वीरें लेने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ऑल द टेकन पिक्चर्स वीडियोज आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी चिप इनसाइड द कैमरा। तो जो भी हम तस्वीरें लेते हैं वे सभी मेमोरी कार्ड में इकट्ठी होती चली जाती हैं, वहाँ पर स्टोर होती रहती हैं। यू कैन प्लग डिजिटल कैमरा इनटू द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इमेजेस एंड वीडियोस फॉर स्टोरिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। तो आप डिजिटल कैमरे को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं और अपने कैमरे के फ़ोटोज़ और वीडियो जो भी उसमें डाला हुआ है आपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को कंप्यूटर में भेज सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। क्या होता है ये बार कोड रीडर? बार कोड रीडर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोडेड डाटा। तो कहा गया है बार कोड रीडर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग बार कोड डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड क्या होता है? ए बार कोड इज़ अ सीरीज ऑफ लाइट एंड डार्क ब्लैक लाइंस विद वाइट स्पेस बिटवीन देम। तो ये एक तरह की लाइनें होती हैं, ये जैसे आपको नज़र आ रही है ना, काली और सफ़ेद और काली लाइनें होती हैं। काली लाइनें होती हैं, उनके बीच में सफ़ेद एक स्पेस दिया होता है। तो जैसे आप कहीं भी ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर जो भी हम मान लो सामान खरीदते हैं तो उसके बैक साइड में जो सामान हम लेते हैं ना, उसके बैक साइड में ऐसा ही एक निशान लगा होता है और जो स्कैनर के साथ वो स्कैन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि इसका कोड नंबर क्या है।
Nowadays, barcoded data is used in labeling goods, numbering the books, etc. तो उसके बारे में बताया गया है। अब आजकल जो है बार कोड डाटा का उपयोग सामान को बेचने और पुस्तकों की संख्या के लिए किया जाता है। इट स्कैन्स ए बार कोड इमेजेस एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। तो वो क्या कहता है कि इसमें जब बार कोड हम यूज़ करते हैं तो उसकी छवि यानी कि उसकी फ़ोटो लेकर के स्कैन करके उसके अंदर जो भी जानकारी होती है वह कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ये किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? बार कोड रीडर का। नेक्स्ट स्कैनर। स्कैनर के बारे में बताया गया है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है विच वर्क मोर लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। ये किसके जैसा काम करता है? फोटोकॉपी मशीन, यानी कि फोटोस्टेट वाली मशीन होती है ना, उसके जैसा ये काम करता है। It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the computer for the further manipulation। तो क्या करता है? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ जानकारी कागज पर हमारे पास लिखी हुई होती है, उपलब्ध होती है और उसे कंप्यूटर में आगामी यानी कि आगे किसी उपयोग के लिए भेजा जाता है। The most commonly used scanner is flatbed scanner, which has a flat tray with a glass pane and covering lid। तो इसका बताया गया है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक फ्लैट बेड, ये आपको नजर आ रहा है, तो देखो ये तो ढक्कन नजर आ रहा है, तो इसके अंदर उसका कहा है सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो स्कैनर है वो है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड स्कैनर सबसे अधिक प्रयोग होता है जिसमें एक फ्लैट यानी कि चौड़ी फ्लैट जैसे ऊपर ढक्कन है वैसे उसी टाइप की एक ट्रे होती है इसके अंदर, और एक ढकने वाला एक ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ढक्कन होता है। तभी वो उसको जैसे फोटोस्टेट वाली मशीन आपने देखी होगी, उसके ऊपर हम कागज रखते हैं, पहले ढक्कन उठाते हैं, फिर उसके नीचे कागज रखते हैं, फिर उसके ढक्कन को उसके ऊपर दोबारा ढक देते हैं, तभी वो उसको क्या करता है? फोटोस्टेट कर पाता है। तो ये आज हमने स्कैनर के बारे में पढ़ा। अब आगे टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर। तो सबसे पहला है फ्लैट बेड स्कैनर, नंबर 2 है शीट फीड स्कैनर और नंबर 3 है हैंड हेल्ड स्कैनर जो हाथ में पकड़ा जाता है। ये 3 टाइप के स्कैनर हैं। अब हम कल पढ़ेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में जिसकी शॉर्ट फॉर्म है OMR।